हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। तो मुझे बताइए, आपका नाम अनीश है कि अमोद है? सर मेरा नाम अनीश है, पापा का नाम अमोद है। अच्छा अच्छा। बताइए यस सर। अनीश, क्या सवाल है? सर हम जो है 10th पास आउट हुए हैं और हम हाँ डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। तो हाँ। सर कभी कभी पछतावा होता है कि आईआईटी का भी तैयारी करना चाहिए। अच्छा, अभी आपका 11th में आए हो? नो सर, डिप्लोमा का तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा डिप्लोमा का की थर्ड तैयारी चल सेमेस्टर। रही है या डिप्लोमा कर रहे हो? डिप्लोमा कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में। मतलब आईटीआई, आईटीआई कर रहे हो? नो सर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाला? तो। हाँ डिप्लोमा यस सर, यस सर। पॉलिटेक्निक वाला, अच्छा। क्या ब्रांच लिया आपने? सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस लिए। देखो, यस। अभी आपने जो ले लिया है ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये कोशिश करो कि आपको लेटरल एंट्री मिल जाए किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहां पे आप कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर लोगे। ठीक है? यस सर। तो आप ये मत सोचो कि आईआईटी में जाएंगे तो ही हमारा कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। है ना? उसमें आप निश्चिंत रहो। आईआईटी में जाने का रास्ता 2-3 साल की प्रिपरेशन लगती है। ठीक है? अब यस दो सर। तीन साल की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो तो वो एक रास्ता हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उतना टाइम इन्वेस्ट करके और फिर अनसर्टेनिटी, तो उससे बेटर है कि जो अभी है हमारे पास हम उस पे चलें, और हम लोग अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन मिल जाएगा हमको, तो हमारा टाइम भी बचेगा। हाँ यस सर। तो फिर सेकेंड क्वेश्चन था सर कि हाँ। सर ये इंटर्नशिप जो होता है हम लोग का अभी 1 महीना का गैप है। थर्ड सेमेस्टर हम्म में है तो 1 मंथ का गैप है। और पिछले सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग था। तो हम्म सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लिए आपका सारा ट्यूटोरियल देख करके। हम्म। और अभी जो है डीएसए है। हाँ। थर्ड सेमेस्टर में डीएसए है और आपका थर्ड सेमेस्टर आपका वीडियो देखे पाइथन का जो है डीएसए वाला हम्म पाइथन का है। तो अगर हम्म। वो पढ़ लेंगे तो कम हो जाएगा ना काम। आपको अगर सिर्फ अपने कॉलेज के एग्जाम्स की चिंता है तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन नॉलेज की चिंता है तो यस शायद सर। वो सफिशिएंट नहीं होगा। यस सर। क्यों नहीं होगा उसका कारण बता सकता हूँ, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ कॉलेज के एग्जाम्स तक रिक्वायरमेंट है? नो सर। ठीक है। तो अगर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ ली है ना? यस सर। अब यस सी सर। लैंग्वेज में मुझे बताइए आपने कितने प्रोग्राम्स बनाए हैं? सर जितना प्रोग्राम आपके वेबसाइट पर था, स्टार पैटर्न का, इफ एल्स वाला, लूप वाला, स्ट्रिंग का एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम था वो सारा बना लिए। आपने 100 प्रोग्राम्स बनाए होंगे लगभग। यस सर। बिना अब मुझे ये देखे। बताइए, बिना देखे बना लिए 100 प्रोग्राम? सर एक दो में देखे थे बस वो, फिर आप बताए उसमें ड्राई रन करने के लिए सिखाए। और वेरी गुड। और एग्जाम्पल लेके करने के लिए सिखाए, थर्ड स्टेप तक सिखाए। तो फिर हाँ, उसके बाद खुद से कर लिए। तो वो सारे सवाल आपको खुद से बन गए? मतलब एक दो को हाँ छोड़ दो, लेकिन सारे सवाल हाँ। आपने खुद से कर लिए? यस सर, लॉजिक बन जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो आप सही ट्रैक पे हो, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सी लैंग्वेज के बाद आपको सी प्लस प्लस भी करना है, और डेटा स्ट्रक्चर भी करना है। ठीक है? यस। हाँ। तो आपके पास दो तरीके हैं। अभी जैसे आप
सी लैंग्वेज आपने यूट्यूब वीडियो से सीखे, करीब करीब यस 100 सर। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपने वहां से करी। जब मैं यस कोई सर। पेड कोर्स कराता हूं तो उसमें सी अकेले में 250 प्रोग्राम्स कराता हूं। ठीक है, यस सर। 250 प्रोग्राम करने का मतलब है हमारी ग्रिप और बढ़ जाती है, थोड़े टिपिकल प्रोग्राम्स भी उसमें आ जाते हैं। फिर हम सी प्लस प्लस भी सीखते हैं। सी प्लस प्लस भी आप वीडियो लेक्चर से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स, एक्सरसाइज ये इंटरनेट पे नहीं मिलती है। तो ओह, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमको सीखना बहुत जरूरी है। आप जैसे डीएसए को पाइथन में सीखेंगे, अब पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट यस सर। ओरिएंटेड क्या होता है ये हम सी प्लस प्लस में बेस्ट तरीके से सीख पाते हैं। यस सर। आपके लिए अगर आप इस सेक्टर में बहुत अच्छा करना चाह रहे हो तो पहले फाउंडेशन को पूरा कंप्लीट करना है। और फाउंडेशन को कंप्लीट करने का मतलब है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर। ये तीन चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से करनी पड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो। आपने फ्री वीडियो लेक्चर से वो अचीव करा जो नॉर्मली लोग कई बार पेड कोर्सेज से भी नहीं कर पाते। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप सिंसियर हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप चीजों को मान के पेशेंस के साथ चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं। तो मुझे आपकी कैपेबिलिटी पे जरा भी डाउट नहीं है, बल्कि मुझे काफी होप है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब सिर्फ बात यह है कि हमें ये सब करना है और अच्छे से करना है। अब अच्छे से करने के लिए हमारे पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। तो आप फ्री वीडियोस से एक लिमिट तक ही चीजें हासिल कर सकते हो। यस मेरा सर। रिकमेंडेशन है कि आप यूसीएफ बैच को ज्वाइन करो। ठीक है, यस सर, यूपी आप सिक्स पॉइंट। जिसमें। यस सर, यस सर। हाँ, और आप सर। उसको ज्वाइन और करने सर। के बाद आपके जैसे एकेडमिक्स के लिए जो जरूरत है वो तो आपको वीडियो लेक्चर मेरे वैसे ही मिल जाएंगे चैनल पे। आपको पाइथन का भी हम्म। मिल जाएगा, आपको डेटा स्ट्रक्चर का भी मिल जाएगा। जो एकेडमिक की जरूरत है वो तो वहां से पूरी होती रहेगी, उसकी आप टेंशन मत लो। यस सर। आपको नॉलेज की टेंशन लेनी है तो पहला स्टेप आपका यूसीएफ अच्छे से होना चाहिए। टोटल इसमें 700 से ज्यादा प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ओके सर। तो इतनी इंटेंस प्रैक्टिस के बाद ना जो कमांड आती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड आती है। मतलब मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ 1000 स्टूडेंट के बीच में आप अकेले होगे यस जिसको सर। इस लेवल पे नॉलेज होगा। और वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। मतलब कई आईआईटी में पढ़े बच्चे भी उस लेवल का नॉलेज नहीं रखते होंगे, वो लेवल आपका हो जाएगा। सर, हम्म। लेकिन आप सर यूट्यूब पर ये बात खुलकर नहीं बोलते हैं कि बैच बैच देखो के बारे में इतना देखो खास। क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि पेड बैच का अगर मैं बोलूंगा ना तो हर कोई उस बात को समझ नहीं पाएगा। कई यस लोग सर। इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि सर को अपना कोर्स बेचना है इसलिए सर ऐसा यस। बोल। लोग ऐसा सोच सकते हैं और मैं यस। उस बात को गलत नहीं मानता हूं कि लोग ऐसा सोचेंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मैं जेन्युइनली ये बात लोगों को समझाना चाहता हूं कि फ्री कोर्सेज से आप एक लिमिट का ज्ञान ले सकते हो। यस सर। ऐसा लिमिट का, जैसे मान लो आप एक जिम में जाते हो और जिम में आप यस सर। एक्सरसाइज करते हो। आपको वहां तरह तरह की मशीनें मिलती हैं जिनसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। यस आप सर। अपने हिसाब से उस जिम के फैसिलिटीज को कंज्यूम कर रहे हो, कभी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, नो गाइडेंस। आप कहीं से कभी थोड़ा किसी से पूछ लेते हो कि यार मुझे ये कैसे करना चाहिए, कभी थोड़ा किसी और से पूछ लेते हो, और फिर मिला जुला के आप कुछ तो भी करते हो। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो रिजल्ट आपका नहीं आता है 6 महीने में भी। हो सकता है कि मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम बहुत दिमाग लगाएं, बहुत चीजों को समझें और सही तरीके से चीजों को कर लें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके यस। चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके विपरीत हम क्या कर सकते हैं, हम जिम में जाएं और वहां पे जो एक ट्रेनर होगा, एक इंस्ट्रक्टर होगा, उसकी सर्विसेज लें। वो बोलेगा मैं यस सर। सर्विस दूंगा नहीं, आप उसको कुछ पे कर रहे हैं हर महीने का। वो आपको रोज आपके साथ खड़ा रहता है जिस समय आप एक्सरसाइज करते हो। वो आपके पोस्चर को करेक्ट करता है कि आप किस तरीके से चीजों को पकड़ रहे हो, किस तरीके से आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, कहाँ पे आपको प्रेशर लगाना है, कहाँ पे आपको सांस छोड़नी है, कहाँ पे आपको सांस लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, कितनी रिपीटेशन करना है। और वो आपको पुश भी करता है, मोटिवेट भी करता है।
वो आपको बताता है कि क्या करना गलत है, क्या करना सही है। वो आपको ये भी बताता है क्या आपका डाइट प्लान होना चाहिए, क्या स्लीप का ऑर्डर होना चाहिए आपका, कब आपको गैप करना है, कब कौन सी एक्सरसाइज करनी। वो ही अपने एक्सपीरियंस से जब ये चीज बता रहा है तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो सेल्फ यस सर। करने पे बहुत मुश्किल है कि मिले। यही चीज होती है जब हम फ्री वीडियोस से करते हैं ना। तो अब देखो, मैंने तो यस सर। कोशिश करी कि उसमें सब कुछ बताऊं कि कैसे करना है। फ्री वीडियोस में भी बताया, आपने उसको पढ़ा और समझा कि देखो ड्राई रन करना है, 3 स्टेप रूल है, आपने समझा। कई लोग यस उस सर। क्वेश्चन को नहीं समझते। वो क्या करते हैं, वो सीधे वीडियोस देखते हैं, हाँ सब समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस को देखा, ट्राई किया, नहीं बना, उसका सॉल्यूशन देख लिया, उन्होंने कहा हो गया, आगे बढ़ गए। वो भी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने पढ़ा है, उनको आता है, यस लेकिन सर। कई लोग को उन्हें नहीं आता। होता है कि नहीं होता ऐसा? अब यस सर। यस जब क्या होता है, जब वो पेड कोर्स में आते हैं तो पेड कोर्स में लिमिटेड बच्चे होते हैं, उनसे रोज बात हो रही होती है, उन्होंने क्या मिस्टेक करी उस पर बात हो रही होती है, उनके सोचने के तरीके पे बात हो रही होती है कि यार इसको ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे अटेम्प्ट करना था, ऐसे अटेम्प्ट यस करोगे, यहाँ परेशान हो रहे हो, यहाँ स्टकअप हो रहे हो, कुछ आइडिया नहीं आ रहा कैसे करना है, तो वहां पे क्या टेक्निक लगाना है वो बताई जाती है। तो वो जो डिस्कशन होता है ना, वो यूनिक होता है, यस वो सर। है गाइडेंस। तो टीचर का रोल 1% है, वो गाइडेंस का ही रोल है, पर वो गाइडेंस से आपका टाइम बहुत बचता है। और सर, और थोड़ा सिलेबस के बारे में हम बता देते हैं कि मेरे सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस है। तो हम्म, सेकेंड सेमेस्टर में था प्रोग्रामिंग विथ सी और हम्म, वेब टेक्नोलॉजी था। और हम्म, वेब टेक्नोलॉजी में आपका जो है, मैं पीएचपी का 10 साल पहले वाला वीडियो था, हम्म, वो वीडियो से समझ समझ के वो जावा स्क्रिप्ट और हम्म, एचटीएमएल वगैरह सीख लिए थे। हम्म। वो बताए थे, इवेंट वेंडिंग वगैरह बताए थे उसमें। जावास्क्रिप्ट अगर आपको सीखनी है तो जो मेरी अभी नई सीरीज यूट्यूब पे फ्री चल रही है उससे सीखना। वो इतनी डेप्थ में है, अभी कोई सीरीज यूट्यूब पे कहीं पर भी उस लेवल पे नहीं है। यस सर। इतना डेप्थ में वो उसका कंटेंट है, उससे सीखोगे ना अल्टीमेट लेवल हो जाएगा, वो कर लो। लेकिन वो फ्री है। सर लेकिन सर वो सिलेबस में नहीं ना है अभी। अब देखो, सिलेबस। सिलेबस को देखोगे तो थोड़ा अलग रहता है, सिलेबस से तो हम ज्यादा आगे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो तभी बनेंगे जब डेप्थ में आप चीजों को समझोगे। और सर, ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस था। अब थर्ड का, इस सेमेस्टर का जो है ना, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, हम्म। और ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड समर हम्म, इंटर्नशिप। हाँ, और सर, और इसके बाद वाला सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जावा प्रोग्रामिंग है, हम्म, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस है, और हम्म, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हम्म, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है। हम्म, और और इसके बाद सर सिक्स सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में हम्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और हम्म, एआई के बारे में है कुछ पढ़ना, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट, और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट एडवांस, और उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में एआई का एडवांस। ठीक है। तो सर। अब देखो, आपको ना इन दोनों चीजों को अलग अलग सोचना पड़ेगा। यस सर। आपको करियर के लिए जो नॉलेज हासिल करना है और जो यस। एकेडमिक के लिए पढ़ना है, दोनों में फर्क रहेगा हमेशा। यस। यस सर। अगर आप एकेडमिक का देख के पढ़ोगे ना तो कभी नॉलेज नहीं आएगा। यस सर। इसीलिए चीजों को एकेडमिक की दृष्टि से सिर्फ नहीं देखना है। अब आपको जो सिलेबस में है, डीबीएमएस है, आपको पाइथन है, आपको यस जावा सर। है, ठीक है, ये सबके कोर्सेज, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, इन सबके कोर्सेज मैंने फ्री रखे हुए हैं यूट्यूब पे, आप यस उससे सर। अपना एकेडमिक का काम चला लो। यस सर। पर उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि हमारा नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज लिमिटेड रहेगा। यस सर। सीखने के लिए तो आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक ही चलना पड़ेगा। जैसे क्या होता है ओके ना सर। कि यूनिवर्सिटीज में सिलेबस डिजाइन करने वाले उतना सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वो तो कोई भी, मतलब जिसको मौका मिल रहा है सिलेबस डिजाइन करने का, वो जरूरी नहीं है कि उस काबिल हो कि वो सिलेबस डिजाइन करे। यस सर। ये प्रॉब्लम है। अब अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर करना है तो डेटा स्ट्रक्चर यस। किस लैंग्वेज में करना है? तो शुरुआत में डेटा स्ट्रक्चर सी या सी प्लस प्लस में करना है, और सी प्लस प्लस में करो तो ज्यादा बेटर है। यस सर। पर हम करेंगे उसे पाइथन में, तो हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा।
डेटा स्ट्रक्चर का जो फायदा है ना, वो तब मिलेगा आपको जब आप उसे C++ में करोगे। क्यों? यस सर, वो सी यूसीएफ बैच में है ना डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर किस में है? यूसीएफ बैच, हाँ, यूसीएफ उसमें बैच। है ना, बिल्कुल है। ओह, यस सर। उसमें डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, और बहुत बढ़िया तरीके से होगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मेमोरी मैनेजमेंट है। अब मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में होता ही नहीं है, यस सर। तो उसे डेटा स्ट्रक्चर में आप मेमोरी मैनेजमेंट करना नहीं पड़ेगा, तो आप वो जो डेप्थ है वो समझ ही नहीं पाओगे। यस। तो उसे C++ में करोगे तब जाके समझोगे। और सर, और हम चाहते हैं कि डाटा साइंटिस्ट बनना आगे चल के, तो ओके। उसके लिए पाथवे क्या हो सकता है? आपको मालूम है डेटा साइंटिस्ट क्या होता है और क्या काम करता है? यस सर, क्या थोड़ा करता है? बहुत मालूम है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डाटा रहता है, तो उससे हम्म। एक अच्छा आउटकम निकालना, ताकि कोई चीज में कुछ बेनिफिट हो, कोई कंपनी को कुछ यस, बेनिफिट हो। यस। मतलब आपके पास एक रॉ डेटा है, उसको कलेक्ट करना है, उसको स्टोर करना है, उसके यस सर। ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें उस डेटा को क्लीन करना है। उसके बाद डेटा से इंसाइट्स निकालना है, वो इंसाइट्स यस की मदद से बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं। यस ये सर। सब काम डेटा साइंस में आ जाता है। डेटा, अब लेकिन क्या होता है ना इसमें, बहुत रेंज की जॉब है, बहुत कमतर वाली जॉब से लेके भी बहुत अच्छी वाली जॉब तक है। इसके लिए यस सर। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, SQL लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। आपको यस। मैथमेटिक्स का अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, मैथ्स हाँ, आनी चाहिए। मैथमेटिक्स आता है थोड़ा बहुत। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा आपको आना चाहिए, वेक्टर यस सर। आपको आना चाहिए। ठीक है, ये यस कुछ सर। टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। यस सर, ये स्टैटिस्टिक्स में, सेमेस्टर के साथ ही हो गया है। हाँ, तो ये अच्छे से आना चाहिए। और आपको मशीन लर्निंग पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लाउड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्लाउड डेटा साइंस कंप्यूटिंग के है ऊपर। सिलेबस में। हाँ, यस सर। देखो जो सिलेबस में है, जो एकेडमिक में है, उसको भूल जाओ, वो किसी काम यस का नहीं है, सर। वो तो बस इंट्रोडक्शन देके छोड़ देगा तुम्हें। यस सर। हाँ, उसको तो फॉर्मली तुमको अलग से करना पड़ेगा। और सर, अम, ये इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप का मतलब होता है कि हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए ही किसी कंपनी के अंदर जॉब तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 महीने कुछ टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, और वो रियल प्रोजेक्ट्स पे हमें काम करने का मौका देते हैं। यस सर। इससे वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं कि देखो 3 महीने की इसने इंटर्नशिप करी है, इस टेक्नोलॉजी पे इंटर्नशिप करी है, तो इसका बेनिफिट हमको कल को जॉब अप्लाई करेंगे तो उसमें लगता है कि देखो ये हमारी प्रोफाइल में एक अच्छी बात है कि हमने इंटर्नशिप करके रखी हुई है। तो यस सर। इससे पता चलता है कि आपको एक एक्सपोजर है रियल लाइफ में वर्किंग कैसे होती है। इंटर्नशिप हासिल करना भी जॉब हासिल करने जैसा ही होता है, लेकिन उसके लिए यस सर। भी आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं। सर, अगर ये अभी मेरे पास जो है समर वेकेशन है ना, तो एक हम्म, महीना का छुट्टी है, तो क्या 1-2 महीना के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं कहीं, कर सकते हैं, मेहनत करके? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखो इंटर्नशिप भी दो तरह की होती है। एक, कॉलेजेस में क्योंकि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट कई बार जमा करवाते हैं, इसलिए यस सर। बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, तो वो एक फॉर्मेलिटी के लिए इंटर्नशिप करते हैं। इसी कारण इसका एक बिजनेस क्रिएट हो गया है। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कई सारी कंपनीज आपको, आपसे पैसा लेकर इंटर्नशिप कराती हैं और यस सर, सर्टिफिकेट भी मेरे देती हैं, हम लोग, है ना। सर हम लोग का सीनियर वगैरह भी किए हैं यस, पैसा देके। तो वो करने से कोई नॉलेज नहीं मिलता, सर्टिफिकेट मिलता है, पर उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है अगर नॉलेज नहीं मिल रहा है तो। यस सर। सब कर रहे हैं इसलिए हमने कर लिया, लेकिन उस चीज को बहुत बड़ा ना तो अचीवमेंट मानो ना कुछ लर्निंग मानो, क्योंकि यस सर। वहां पे ना तो वो रियल प्रोजेक्ट पे आपको काम देते हैं, आपको कुछ तो भी पढ़ा के और वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। रियल इंटर्नशिप वो होती है जिसमें हम कम से कम 2-3 महीने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पर उसके लिए ना, जैसे मान लो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, आप बोलते हो यस मुझे सर। वेबसाइट डेवलपमेंट आता है,
मेरी कंपनी है और आप मेरे से कहते हो कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड काम दीजिए क्योंकि ये काम मुझे आता है, मैं आपको काम करना नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधे आपको काम करने का मौका दूंगा। अब यस जब सर। आप काम करेंगे तो आपको उस वर्क कल्चर के कारण ये पता चलेगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स में काम होता है। लेकिन आपको वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं वो मैं नहीं सिखाने वाला, यस सर। वो आपको पहले से आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप ऐसी जगह इंटर्नशिप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। यस सर। पर अगर आप ये सोचें कि हमें वो वेबसाइट डेवलपमेंट करना सिखाएगा तो वो फिर कंपनी नहीं है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपको पढ़ा रहा है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्योंकि एक रजिस्टर्ड फर्म होती है इसलिए वो लोग सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। वो यस सर। सर्टिफिकेट आपका कॉलेज वाला मान लेता है, लेकिन वो सब तो धोखा है यार, वो तो ब्लफ है। वो एक्चुअल में इंटर्नशिप थोड़ी है, वो तो आपने कोचिंग से एक कोर्स किया यस है ना। सर, एक्चुअल वाला इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 2-3 महीने, 1 महीने के लिए कौन इंटर्नशिप देगा आपको? एक यस सर। महीने के लिए कोई इंटर्नशिप क्यों देगा? कम से कम 2-3 महीने करोगे तब तो कोई देगा ना, अच्छा मौका तभी मिलेगा। 1 महीने के लिए तो यस ये सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही सर्टिफिकेट बनाएंगे। ठीक है सर, तब तो इस यही सर्टिफिकेट रहने देंगे। हाँ। ठीक है। और सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, डिप्लोमा जैसे कर लेंगे तो इसके बाद हमको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा अच्छा कॉलेज के लिए? और नहीं नहीं, लेटरल एंट्री होती है ना डायरेक्ट। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, आप बस अप्लाई कर दो आप कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। और सर, डिप्लोमा के बाद जॉब करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा? इंजीनियरिंग करना ज्यादा बेटर है। अपनी प्रॉपर डिग्री हासिल करना ज्यादा बेटर है। डिप्लोमा डिप्लोमा रहेगा, आपको मार्केट में कंपटीशन उनसे मिलेगा जिनके पास डिग्री है। ठीक है, यस लोगों सर। के पास तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहेगा, तो कम से कम हमें ग्रेजुएशन तो करना है, यस सर। तो हमें बीटेक तो करना पड़ेगा। यस सर, यानी कि सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है डिप्लोमा के बाद? यस। यस सर। ओके सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है कि सर हाँ नोट्स जो है, हाँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नोट्स कैसे बनाएंगे? देखो, नोट्स हम बनाते हैं अपने समझने के लिए, तो यस सर। हमें जब नोट्स बनाना है तो वो चीजें लिखनी है जो हमको समझ में आ रही हैं। मैं यस सर। हमेशा जब क्लास लेता हूं तो उसमें स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनो और समझो। उसके बाद यस। वीडियो को रिपीट पे देखो और जो बातें आपको लग रही हैं वो आप नोट डाउन करो। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, जो चीज बताई जा रही है वो लिखो। नोट्स मैं बना के भी देता हूँ, पर उसके यस बावजूद सर। मैं कहता हूँ कि आप नोट्स बनाओ। इसलिए यस। नोट्स बनाओ क्योंकि नोट्स बनाने के बहाने आप उस बात को एक बार पढ़ते हो। भले ही आप नोट्स को दोबारा खोल के कभी ना देखो, लेकिन जब आप लिख रहे हो तब तो आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो इस बहाने आपके नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, एक तो यस। हमारा पर्पज ये होता है। दूसरा, नोट्स बनाने का कई बार पर्पज ये होता है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम यस। नोट्स में उन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करते हैं अपने तरीके से। अलग कलर का पेन ले लिया या कुछ निशान बना लिया कि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकने वाली चीज है जिसको मुझे रिवाइज करना है, सो दैट कि आप जब नोट्स की कॉपी को दोबारा खोलो तो आपका समय बचे। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि हमें उसमें मेन मेन पॉइंट्स इजीली मिल जाएं। तो नोट्स बनाते वक्त हमें अलग कलर के पेन या कुछ हाईलाइट करने वाली चीजें यूज करनी चाहिए जिससे कि इजीली वो चीजें दिखें। और सर, यूसीएफ का कितना प्राइस है? अरे यार, तुमने 50% डिस्काउंट मिस कर दिया है ना। तुम्हारे पास अभी मतलब अभी तो 10,000 का है, अभी 20% डिस्काउंट बचा है बस उस पर। इस संडे को तो कोई डिस्काउंट भी नहीं आएगा। तुम कब सर लेना चाह वेट, रहे हो? सर घर जाएंगे अभी। अभी जो है रूम लेके रह रहे हैं कॉलेज के पास, तो घर जाएंगे तो बात करेंगे घर पर। ठीक है, देखो, यस। इस संडे को जो अब संडे आने वाला है उसमें तो मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, तो उस यस दिन तो सर। कोई डिस्काउंट आएगा नहीं, उसके नेक्स्ट संडे डिस्काउंट आएगा।
यस सर। 30% 40% जो भी डिस्काउंट आएगा उसमें ले लेना। सर आप आईआईटी किए हैं या नहीं? मैंने एमसीए किया है, एनआईटी से किया है, निमसेट एग्जाम निकाला था तो यस उसमें, सर, AIR 6 आया था ना। हाँ ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी। यस। तो एमए एनआईटी जो भोपाल में है उससे मैंने किया। और सर और सर सर टाइम, जैसे कि कोई प्रोग्राम को बनाने में बहुत टाइम लगता है तो यानी नहीं बनता है ना, तो ज़्यादा टाइम उसी में लगाए रह जाते हैं, तो कोई इससे डिसएडवांटेज भी? नहीं, आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, दूसरे सवाल कर लो और फिर उसके बाद उस सवाल पे दोबारा आओ। क्योंकि कई बार हमें यस। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमारा एक दिशा में हम सोच रहे होते हैं और हम उसी में यस। उलझे रहते हैं बार बार। एक ब्रेक यस। लेने के बाद दोबारा उस पर ट्राई करते हैं ना, तो हम एक यस सर। नए नजरिए से उसको सोच पाते हैं। यस सर। शुरुआत से फिर से ट्राई कर रहे हैं हम, तो कई बार यस। इससे फायदा मिलता है। दूसरा, दूसरे सवाल बीच में कर लेने से माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो इजी हो यस सर। जाता है ना। और कोई और सवाल अगर नहीं बन रहा है तो आपको अपनी टेक्निक्स पे विचार करना है। आपको उसका सॉल्यूशन देखने की बजाय ये सोचना है कि हमारी टेक्निक में कोई कमी रह रही है क्या। जैसे हमने यस। 3 स्टेप रूल बनाया तो वो एक टेक्निक है, यस तो सर। उस टेक्निक से हमें बेनिफिट मिला, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उससे होने लग गए। अब उसके बावजूद नहीं बन रहा है कोई चीज तो हमें इस टेक्निक में और इम्प्रूवमेंट करना है। यस सर। तो हम उस टेक्निक के बारे में सोचें कि अच्छा डायग्राम और बना के देख लेते हैं, तो वो जो टेक्निक हमारी डेवलप होगी, और वो हर इंसान की अपनी डेवलप होती है धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो आप जब उसको डेवलप करोगे तो वो कब डेवलप होगी, जब कोई सवाल नहीं बन रहा है तभी डेवलप होगी। सवाल बनते जा रहे हैं तो कहाँ डेवलप हो रही है टेक्निक। तो जब कोई सवाल नहीं बन रहा है, परेशान कर रहा है, तभी तो हमारी टेक्निक में कोई सुधार होगा। यस सर। और सर वो स्टार पैटर्न वाला प्रॉब्लम बताए थे ना, उसका हम्म उसका भी 3 रूल बताए थे, 3 या 4 रूल। वो 4 स्टेप वो थे। तो पूरा मस्त से बन जाता है सर। हम्म, हम्म, और उसमें लाइन करके नंबरिंग करना, फिर हम्म। IRJ में रिलेशनशिप। अब आप ऐसे समझो कि वो टेक्निक कैसे बनी। जब आप किसी सवाल को करने में दिक्कत महसूस करते हो तो आप अपनी टेक्निक को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, उसी के कारण इस तरह की कोई आइडियाज आते हैं। यस सर। तो ऐसे वो टेक्निक डेवलप हुई है। सर वो टेक्निक को आप डेवलप किए थे कि आप कहीं और से सीखे थे? वो टेक्निक मेरी ओरिजिनल है, बस पेटेंट नहीं कराया मैंने, वो मेरी ओरिजिनल है। अभी और मैं आज से नहीं, मतलब बहुत साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गया ये टेक्निक को डेवलप किया हुआ। और उस टेक्निक से मैं तब भी पढ़ाता था। उस समय के पढ़े हुए बच्चे आज कई टीचर्स बन चुके हैं, यस और सर। वो लोग उसी टेक्निक से स्टार पैटर्न के प्रोग्राम्स बनवाते हैं। यस सर। तो अब वो टेक्निक तो हो चुकी है, फैल चुकी है बहुत जगह, लेकिन वो टेक्निक सबसे पहले मैंने ही चालू की थी। सर हम लोग को भी कुछ टेक्निक यूट्यूब पर रिवील करिएगा। टेक्निक तो आप खुद डेवलप करोगे, मैं वही कह रहा हूं ना, जब कोई सवाल नहीं बन रहा है तो समझ लो ये यस। मौका है एक नई टेक्निक को डेवलप करने का। यस सर। और डेटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे ना तो आपकी टेक्निक में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। इतना इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर। सर जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का ही लेना है कोर्स, तो वो नहीं मिल सकता है? डेटा स्ट्रक्चर को किसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अगर यस हमने सर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसका प्रोग्राम बनाना पड़ता है, प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में तो बनाना पड़ेगा ना। यस सर। तो डेटा स्ट्रक्चर चाहे सी में करो, चाहे सी प्लस प्लस में करो, चाहे जावा में करो, चाहे पाइथन में करो, किसी में तो करना पड़ेगा। यस सर। जैसे कि सी सी में आपका वीडियो है पहले वाला कोई? एक कोर्स आपको मिल जाएगा, पेड कोर्स है, सी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है। यस सर। यस सर। सी लैंग्वेज डाटा स्ट्रक्चर कोर्स सर, आई न्यूरॉन पर या माई नहीं नहीं सर्जी नहीं, आई प्लेटफॉर्म? न्यूरॉन तो अब बंद हो चुकी है, आई न्यूरॉन पे कुछ नहीं मिलेगा। आपको सब कुछ premium.mysurgery.com पे ही मिलेगा। ये ओके सर। और सर
जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ है तो ये यूसिप ऐप में भी यूज हुआ होगा वही, कि इसमें थोड़ा उससे बहुत ज्यादा यूसीएफ में तो इम्प्रूव। आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ओह सर, ठीक है सर। है ना? ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। गुड गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर। बाय।